पौराणिक कथाओं के अनुसार जमुना नदी की स्थित केसी घाट एक प्रसिद्ध धर्मस्थल है। यहाँ पर तीर्थयात्रियों के साथ जाते बहुत धर्मालु प्रदर्शन करने के लिए और इसमें परिक्रमा करने के लिए बहुत श्रद्धालु बहुत दूर दूरान से आते हैं। हमने भी 2-4 दिन पहले से ठहरा हूँ इमली तोला, जहाँ पर केसी घाट के नज़दीक वृंदावन शहर के बीच में मणिपुर राजवंश में सभी परिवार के साथ ठहरा हूँ। सुबह की टाइम में यमुना नदी की स्थित की जो पानी की तरंग और सुबह की जो वातावरण बहुत ही अच्छे रहते हैं। हमने सोचा और सुबह की वातावरण में नौकायत करके यमुना नदी की स्थित केसी घाट को दर्शन करें और इस सुविधाओं को लेकर एक नौका या नाव में यमुना नदी की केसी घाट को दर्शन करने के लिए हम भी बोट में सवार हुए। तो सभी जानते हैं एक केसी घाट की जो नाम है या केसी घाट की प्रसिद्ध है पौराणिक कथाओं की भाषा और पौराणिक की जो लिखित बातों में पता चला। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस मामा ने अपने ही राक्षस को या दत्तों को बहुत सारे वृंदावन वासी को मारने के लिए भेजे थे और इसी राक्षस से वृंदावन वासी भी रहना और चलना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रकट हुई और भगवान श्री कृष्ण ने केसी राक्षस को यानी कि दत्त को वध किया था और केसी राक्षस को वध करने की बात ही इस घाट के नाम केसी घाट से जानते हैं। पौराणिक से एक केसी घाट से प्रसिद्ध है। जाना जाता है भगवान श्री कृष्ण के नाम भी केसी राक्षस को वध करने के बाद ही केशव के नाम से भी जाना जाता है। मामा कंस की ये प्रतिक्रिया और मामा कंस ऐसे प्रभावशाली और प्रतापवीर साथ ही क्रूर राजा थे। उन्होंने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत ही कोशिश की। वृंदावन वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही दिव्य दृष्टि से प्रकट की और इस केसी राक्षस के साथ लड़ाई में दैत्यों को वध किया और वृंदावन वासियों को भी बचाया। यमुना नदी की स्थित की ये केसी घाट में सुबह और शाम श्रद्धालु आकर संध्या आरती या सुबह में भी आरती की व्यवस्था की गई और सभी श्रद्धालु यहाँ पर आरती की मनोकामना को पूरा करने के लिए सभी फूल और दिया जलाकर यमुना नदी में बिछाया जाता है। हर दर्शनार्थियों के साथ वहाँ पर हमने मिले और साथ ही देखा यहाँ का वातावरण सुबह में और शाम की जब भी संध्या आरती की व्यवस्था की जाती है तब बहुत ही मनोरम और बहुत ही श्रद्धालु की भक्ति प्यार से भर जाते हैं। हम यहाँ पर आकर मन मुग्ध के रूप में सभी से मिलकर बात की और भगवान कृष्ण की और राधाओं की जो लीला प्रेम कहानी इस यमुना नदी के साथ जाके पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। यहाँ पर बहुत कहानी कथाएं की कृष्ण के नाम पर हर घाटों से जुड़ा हुआ है। जाना जाता है कि 17वीं शताब्दी में भरतपुर की रानी लक्ष्मी देवी ने इस केसी घाट की निर्माण किया था और इस संस्कार के बाद यहाँ पर नाव और सारे श्रद्धालुओं को रहने का साथ ही इस पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई सभी को एक ज्योतिक वास्तविक रूप में जाके श्रद्धालुओं का साथ जुड़ने का बहुत व्यवस्थापना किए गए हैं। काफ़ी आप अगर सुबह शाम वहाँ केसी घाट पर जाएं, दर्शन करें तो इस इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातों या कथाओं से आपका दिल और मन श्रद्धा भक्ति के साथ हमेशा जुड़ जाएंगे। हमारा दिल में भी ऐसे मैसेज हुए थे और हम सोचे 2 या 3 दिन रहकर वहाँ की यमुना नदी की स्थित की जो भावनाओं को अपना दिल और मन में प्रकट करें, साथ ही इस भावना से भगवान के प्रति आस्थाओं को जुड़ने में सक्षम रहे।
हम बहुत ही खुश हूँ। उस इस नसीब के साथ हमने अपने परिवार के साथ जाके यहाँ का दर्शन करने का मौका मिला। अगर आप मन को शांति और स्थिर के साथ जुड़ने में आध्यात्मिक भावनाओं से घूमना चाहते हैं, ज़रूर केसी घाट घूम